चाहती है, परिणाम चाहती है। और वो परिणाम कभी मिलता है जब उनके अंदर एक जुझारूपन, एक जागरूकता। और आज ये देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति इस देश के भाग्य विधाता है। आदरणीय मोदी जी एक चाय बेचने वाला गरीब माँ बाप का बेटा, भारत के कोने कोने में घूमा हुआ, कण कण में रमा हुआ, भारत को अपनी माँ मानता हुआ, भारत माता को अपनी माँ मानता हुआ जिस तरह से शीर्ष पद पर पहुंचा है, तो उसके मन में क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा करना, कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जब तक सामर्थ्यवान नहीं होगा तब तक देश सामर्थ्यवान नहीं होगा। तो मेरे बंधुओं, बात में एक कहना चाहती हूँ, विगत 2014 से लेकर आज तक 9.5 साल होने जा रहे हैं, 9 साल पूरे हो गए हैं। आपने देखा कि घर घर में गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम, फ्री में गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम किसने किया? ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, क्योंकि वो जानता है कि मेरी माता बहनें जो गरीबी में जी रही हैं, उनके घरों में ये गैस कनेक्शन नहीं है, वो धुएं से काम करती है। शौचालय का निर्माण देखिए आप, पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दिया तो एक ही बात रखी कि मेरी माता बहनों को शौच के लिए रात्रि का इंतजार करना पड़ता है। देखिए उसका समाधान ऐसे किया कि 13 करोड़ शौचालय आज तक बन चुके हैं, 13 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। हम जानते नहीं थे, मैं भी जिस घर की बेटी हूँ, कोई बहुत पैसे वाले की अमीर की नहीं, एक अनपढ़ किसान की बेटी हूँ, अनपढ़ सास ससुर की बहू हूँ। मैंने भी शौचालय अपने घर में नहीं देखे थे दोनों में, लेकिन आज सामर्थ्यवान तो बना चुका था, लेकिन जो गरीब था उसका नहीं बना। तो आदरणीय मोदी जी ने घर घर में शौचालय पहुंचाया, जिसकी क्रियान्विति करने वाले हमारे प्रधान जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, ये करते हैं। आप देखिए कि पक्का मकान, हमारा इंदिरा आवास के नाम से हमको 25-30 हजार रुपए मिलते थे। कोई 25-30 हजार में झोंपड़ी नहीं बनती। कच्चे घर की छत लेकर, कच्ची छत को लेकर माता बहनें चौमासे में किस तरह दुख पाती थी। मोदी जी ने कल्पना करी कि नहीं, इनको पक्का घर 1,48,000 रुपए, 12,000 शौचालय के, और फ्री में गैस का कनेक्शन, ये और फ्री में लाइट का कनेक्शन, ये चारों सुविधाएं देकर हमारे गरीबी रेखा से जीने वाले भाई बहनों को लगभग अब तक 14 करोड़ लोगों को हमारे देश के अंदर पक्के घर दिए हैं। राजस्थान में भी 1 लाख के लगभग हो चुके हैं। मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ सभी जनता को कि ये विगत 9 वर्ष एक ही क्रांति नहीं, गरीबी से लेकर अमीरी तक, क्या एक्सप्रेस हाईवे आज आपके पास से गुजरा है? आप देखते होंगे कि क्या इस तरह का हाईवे धड़ावड़ पे जिस तरह का रेस्ट एरिया बनाया है, आने जाने वालों को सुविधा मिले। ये गति शक्ति का एक प्रकल्प था, और ये गति शक्ति केवल रोड पर ही नहीं थी, ये ट्रेन में भी थी। कि आज रेलवे के आप ये देखिए कि आपके बसवा में ये आदर्श भारत स्टेशन जो बना है, अमृत भारत स्टेशन, ये इसमें भी आपके यहाँ की घोषणा है, बांदीकुई की है और दौसा की है। एक एक स्टेशन को जिस तरह से श्रृंगार दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी, यात्रियों के लिए सुविधा दी जाएगी और आपको कनेक्टिविटी के लिए आराम दिया जाएगा, ये मोदी जी की कल्पना है। मेरे बंधुओं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मैं वोट की राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन सच्चाई की राजनीति जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो पानी की कनेक्टिविटी है, जो ईसरदा डैम से पानी आएगा, इसकी योजना का नाम है जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन में आधा पैसा भारत सरकार का होता है, आधा पैसा राजस्थान सरकार का होता है। ये फिर वही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की कल्पना लेकर के ये मोदी जी इसको सहयोग देते हैं। ये 50% का जो हिस्सेदारी है, ये केवल राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार क्रियान्विति वाली एजेंसी है, कार्य रूप में परिणत करने वाली एजेंसी है। भारत सरकार अपना धन देने के लिए इन सभी स्कीम्स में, जितनी स्कीम मैं बोल रही हूँ, 72 स्कीम ऐसी है। आज आजीविका मिशन में 2 लाख रुपए से कोई भी बहन यदि धंधा करना चाहती है तो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोई भी धरोहर गिरवे नहीं रखनी पड़ती और वो सुविधा अपना आजीविका मिशन में लेती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, गरीबों के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। आप स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं। 81 करोड़ बहनों को, 81 करोड़ बहनों को इन स्वयं सहायता समूह से जोड़कर, इसमें भाई भी जुड़ेंगे, नौजवान भी जुड़ेंगे,
जो भी समूह बनाता है वो जुड़ सकता है। मैं एक ही बात नहीं कहना चाहती, आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं उल्हाना बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी कि मैं सच्चाई पर हूँ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश को संसार में जो मान सम्मान दिलाया है, क्या कभी पहले जो मंत्री बने, अरे 65 बरस तक जो मंत्री प्रधानमंत्री रहे, अमेरिका में जाते थे तो राष्ट्रपति मिलता नहीं था, और आज हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो हरा कारपेट ही नहीं, उसकी अगवानी करने के लिए आगे आता है। ये इसलिए नहीं कि वो भ्रष्ट है, इसलिए कि वो कर्मठ है, इस देश का सच्चा सपूत है, वो इंसान नहीं, वो युग पुरुष है जो इस देश के लोगों को एक एक कण कण को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की बात करता है। मैं गति शक्ति में रेलवे की तारीफ करना चाहूंगी कि रेलवे की कल्पना आज रेलवे का मंत्री जो यशस्वी अश्विनी जी ऐसे मंत्री हैं कि जिसका दिल और दिमाग इतना तेज है कि उन्होंने ये आदर्श भारत स्टेशन जो कल्पना करी, ये उनकी अपनी कल्पना है कि आप स्टेशन पर यात्री जब आए तो उसको ये एहसास हो कि मेरा स्टेशन इतना खूबसूरत है। मैं अपने घर में आता हूँ, स्टेशन पे जाता हूँ तो ये खूबसूरती है। मैं भाई कटाना जी से कहूँगी कि हमारे रोडवेज के स्टेशन भी ऐसे ही सुंदर बनने चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हम उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब लोग या तो रेलवे से जाते हैं या बस से जाते हैं। हम अमीर लोग चौपाई से जाते हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लेकिन गरीबों के पास कुछ नहीं। और भारत लांछित था। मैं खुद 13वीं लोकसभा में अटल जी के समय में जब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में थी तो हमको यूएनओ में भेजा। वहाँ हमारे देश की तस्वीर क्या थी कि हमारे देश की माता बहनें तो बिल्कुल कमजोर हैं, कोई भी उनमें ताकत की दम नहीं है, हमारे बच्चे कुपोषित हैं, हमारे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं। ये भीख लेकर के भारत के सरकार जाया करती थी और भीख मांग करके पैसा ला करके अपना पेट पालते थे। आज इस पेट पर लगाम लग गया है, इस भीख पर लगाम लग गया है। आज भीख नहीं, हम देने वाले बन गए हैं, हम देने वाले। कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 150 देशों को कोरोना की दवाइयां दी हैं, हम देने वाले बने हैं, सहयोग करने वाले बने हैं, जबकि इससे पहले केवल हमारा देश मांगने वाला था। अभी बोले कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना बना ये सतगुरु की सीख। ये भाव भी तो है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मठता से करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि मेहनत करियो मानवी, मेहनत सुखरी ठान, बिन मेहनत रीझे नहीं धनी धरत भगवान। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे नौजवानों ने, हमारी संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, मेरे मन में भी अधिक तेजी से काम करने की एक सलाह दी, एक प्रेरणा दी। मैं संघर्ष समिति का धन्यवाद करते हुए ये बात कहना चाहूंगी कि आज घर घर में सुविधाएं होनी चाहिए। पड़ोसी को अपना भाई माने, तब जाकर हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकेंगे। यदि मैं और भाई खटाना जी आपस में यदि नेतागिरी करते रहे तो हम विकास नहीं कर सकते। आज सभी जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हो, चाहे कोई और हो, सांसद जसकौर मीणा ही रहेगी, बस्सी आपका बांदीकुई का विधायक गजराज खटाना जी ही रहेंगे, आपके प्रधान बसवा के सीताराम जी ही रहेंगे। ये बदल नहीं सकते। हम तीनों यदि एक होकर के काम करेंगे तो जनता का सही भला करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो आंदोलनों के नाम से, श्रेय लेने के नाम से, जाति की राजनीति करने के नाम से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आपने देख लिया ना, गुजर में मीणा में देख लिया अच्छी तरह से